खेसारी जब डेब्यू हो रहा था उनकी पहली पिक्चर में आपने हेल्प की थी। हाँ, जब उनके प्रचार में खेसारी नहीं आए तो क्या उनको तकलीफ हुआ था? वो रेडी थे। पवन जी खेल कर देते थोड़ा, मैं गा के बोला सोहली में सूचना जारी बा, निरहुआ से बढ़िया खेसारी बा। हमसे किसी आपके चाहने वाले ने, क्योंकि हम जब भी किसी का इंटरव्यू करते हैं तो हमेशा एक पोस्ट डालते हैं कि क्या पूछा जाएगा। ओके। तो आपके नाम पर क्योंकि हजारों हमको सवाल आए थे, तो उसमें किसी आपके चाहने वाले ने हमसे एक चीज़ कहा, वो पहले कंफर्म करते हैं फिर सवाल पूछेंगे। खेसारी जब डेब्यू हो रहा था तो उनकी पहली पिक्चर में आपने हेल्प की थी? हाँ फाइनेंशियली हाँ रिलीज करवाने में? बिल्कुल। वो हुआ ऐसा था कि मैं सोया था, सुबह 5 बजे प्रोड्यूसर मेरे घर पे आ गए, और वो प्रोड्यूसर वही थे जो पहले मुझे लेके फिल्में बनाते थे और उनके साथ पहली बार कर रहे थे। तो फिल्म के रिलीज के समय ऐसा होता है कि आपने जो भी फिनेंस लिया हुआ है वो आप देंगे तो ही फिल्म रिलीज होगी। तो वो कर नहीं पा रहे थे, प्रोड्यूसर कर नहीं पा रहे थे, तो जिसने पैसा दिया था उसने कह दिया कि नहीं, फिर रिलीज नहीं होगी। तो वो सुबह 5 बजे मेरे पास आए, मैं सोया था, जगह उठो उठो उठो। बोले कहा भाई भैया, चलो जल्दी चलो। बोले ब्रश व्रश कर कुछ ना, चलो जल्दी कपड़ा पहना, हमारी फिल्म आज रिलीज होके वाला बा, ना लगी तो सब थिएटर में आग वाग लग जाएगी। और वो जो फाइनेंसर है वो फ्लाइट पकड़ने जा रहे हैं एयरपोर्ट, उनको एयरपोर्ट जाते जाते पकड़ना है। तो मैं बैठा गाड़ी में, फिर एयरपोर्ट तक जाते जाते बातें हुई कि क्या प्रॉब्लम हुआ है। तो 20-25 लाख रुपए का कुछ था इशू। तो मैं गया, मैं बोला आप चिंता मत करिए, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, ये नहीं देंगे तो मैं दे दूंगा, पर फिल्म रिलीज करिए। हाँ, तो ये लिखकर किसी ने मुझसे सवाल पूछा कि दिनेश जी से पूछेगा कि जब उनके प्रचार में खेसारी नहीं आए तो क्या उनको तकलीफ हुआ था, इस बात को याद करते हुए। अब हमको नहीं पता इसका रियलिटी क्या है। हाँ, बट ऐसा कुछ हुआ था? पर बिल्कुल नहीं, वो आने को तैयार थे। मैंने बताया भी कि वो ऐसा कभी नहीं, अगर मैं उनको कभी बुलाया खेसारी जी को तो ऐसा नहीं कि मैं नहीं आऊँगा, वो रेडी थे। पवन जी खेल कर देते हैं थोड़ा, वो मस्ती कर देते हैं, वो मस्ती में जो है ये उधर से वायरल हुआ है। वो मस्ती कर देते हैं ना, क्या अरे ओकर का जरूरत बा। हम बोले अरे यार तीनों लोग चलेंगे वहाँ पे एक साथ में, अच्छा लगेगा। मर्दवा चला, हम आवता नहीं ना। तो इस तरह से हो जाता है, पर ऐसा नहीं है। तो ये अपने फैन को क्लियर कीजिए, आपके बिल्कुल, फैन खेसारी जी को गलत सोच रहे हैं वो। अब नहीं, उनको भी पता लगना चाहिए खेसारी जी दिल के बढ़िया आदमी, फिर बहुत अच्छे आदमी हैं खेसारी जी हैं, पवन जी हैं। देखिए मैं एक बात बताता हूँ कि बाहर से लोगों को सारी चीज़ें पता नहीं चलती है। चूँकि मैं इंडस्ट्री में हूँ तो मैं सब जानता हूँ, चाहे खेसारी जी हों, पवन जी हों, रवि जी हों, मनोज जी हों, या इंडस्ट्री का मेरे कोई डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, छोटा से छोटा कलाकार हो, ये लोग ना किसी के भी लिए हमेशा खड़े रहते हैं। कोई तकलीफ में आ गया, किसी के घर पे शादी है और नहीं हो पा रहा है, तो सब मिल के मदद कर देते। किसी का ऑपरेशन होने वाला है, 1 लाख 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए चाहिए और नहीं हो पा रहा है, यही खेसारी जी कर देते हैं, यही पवन जी कर देते हैं, रवि जी कर देते हैं, मैं कर देता हूँ, बाकी लोग जो हमारे इंडस्ट्री के लोग हैं सब मिलजुल के। तो ये बातें बाहर नहीं जाती है कि वो सच में अच्छे हैं। पाप जल्दी माथे पे चढ़ता है, पुण्य जाने के बाद लोग याद हाँ, लोगों को वो, क्योंकि उसमें ज़्यादा मज़ा आता है, किसी की बुराई करने में मज़ा आता है। आते हैं। इसीलिए हमने पूछ लेता कि क्लैरिटी हो जाए। नहीं, एकदम क्लियर है, बहुत अच्छे आदमी है खेसारी जी। और मैंने तो ये देखिए पहला आदमी होगा मैं जो मैं गा के बोला सोहली में सूचना जारी बा, निरहुआ से बढ़िया खेसारी बा। ये कौन गाएगा बताइए, मैंने गा के बोला। आपके फेवरेट रवि जी हैं? क्या कि हमको लग रहा है उन्हीं नक्शे कदम पे चल रहे हो आप। मामला लीगल में वो गए, आप भी आ गए, वो सांसद बने, आप वो सांसद बन गए, बहुत सारा वेब सीरीज भी आजकल चल रहा है। आप पे 2 लोग एकदम हिंदी में भी एकदम छाए हुए हो, भोजपुरी से निकल के। मैंने कहा ना भैया आपको कि मैं जब बचपन में कलकत्ता में पढ़ाई कर रहा था, उस समय जब मेरी भाषा भोजपुरी का कहीं भी किसी टेलीविज़न पे कुछ कहीं दिखता नहीं था, उस समय भी जब मैं रवि किशन भैया का भोजपुरी गाना देखा, तो मेरे लिए तो उसी दिन से उनकी जो छवि है मेरे दिल में ऐसी बन गई कि अरे यार कोई तो है यार, इतना सुंदर हीरो, इतना ऐसी पर्सनालिटी पर भोजपुरी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से मैं उनसे बहुत प्रभावित रहता हूँ, उनसे भी और मनोज तिवारी भैया से भी। तो और वो लोग बहुत मुझे सहयोग भी करते हैं। वो लोग, जैसे मैं ये बात इसलिए भी बोल रहा हूँ कि जब मैं आया था ना इंडस्ट्री में,
तो यही जो जात पात करने वाले लोग हैं वो मुझसे ये बात करते थे, अरे वो लोग से सावधान रहिए, अरे पंडित हो, अरे ये हो वो हो, तो ये क्या बकवास करता है लोग। और मैं हमेशा वो लोग के साथ काम किया, मैं फिल्में किया, मैं राजनीति में बहुत सारा, आज भी मैं स्टेज शो उनके साथ शेयर करता हूँ। तो मुझे तो कभी नहीं लगता है कि उनको मेरे होने से कोई दिक्कत होती है, बल्कि उनका सहयोग मिलता है मुझे। तो चाहे वेब सीरीज हो, चाहे हिंदी फिल्म, अभी हम लोगों ने हिंदी फिल्म साथ में किया, भाभी जी घर पे हैं, वो अभी आएगी, मामला लीगल है, हम लोगों ने साथ में किया। तो कभी, अच्छा, इस बार दोनों लोग आप लोग हो? हाँ, अरे गजब। मामला लीगल है 2 पिछले में, वाले में तो जहर एक्टिंग किए थे। और हैं उनके, बहुत देखिए, तगड़ा एक्टर है लेकिन वो। मैं तो आपको कहूँगा कि आप एक बार ना ये सन ऑफ सरदार 2 जरूर देखिए। हाँ, अभी मैं देखा, क्या काम किया है भैया ने, मतलब आपको प्राउड होगा रवि भैया पे। ना उनकी एक्टिंग पे दुनिया प्राउड है। जब उनका वो आई थी लापता लेडीज, हाँ, और उसमें आमिर खान का और इनका आया, दोनों का वो ट्रायल वर्जन दिखाया गया था। और वो रवि भैया, मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू आमिर खान, इज अ ग्रेट एक्टर, Yes. बट उस सीन पे वो भारी पड़ गए। भारी पड़ गए। तो वो जो पान खा कर ऐसे ऐसे हाँ। करते करते किए थे। अरे मतलब कोई और करेगा तो वो उस किरदार की एक्टिंग करेगा, हाँ। पर वो नेचुरल कर रहे थे। ओरिजिनल लड़ रहे थे हाँ, भाई। अरे वो क्या बात कर रहा। तो निश्चित रूप से देखिए, वो ये बात कहने में और ऑन कैमरा कहने में कोई गुरेज नहीं है कि उनके जैसा कोई एक्टर नहीं है भोजपुरी में। वो हम लोगों के आदर्श हैं और हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं, उनसे हम सीखते हैं, और वो भी उतना ही प्यार करते हैं और हम लोगों को उतना सपोर्ट भी करते हैं। तो चलो एक जनता के लिए पूछ लेता हूं मैं, मनोज तिवारी, रवि किशन शुक्ला, ये दोनों ब्राह्मण हैं। हाँ, कभी आपके साथ इन्होंने जातिगत भेदभाव या थोड़ा सा एहसास कराया हो? कभी कुछ ऐसा हुआ आपके साथ? कभी नहीं, उल्टा। क्योंकि बिहार में बहुत होता है, ब्राह्मण और छोटा आगे पीछे बहुत जात, मतलब जात का एक पूरा मकड़ जाल वहां पर ये है। मैं इसीलिए बोल भी रहा हूँ, इसीलिए, इसीलिए बोला भी मैंने कि जो लोग ये जात पात करते हैं ना, उनका प्रॉब्लम ये है कि वो ये नहीं कह पाते हैं कि उनकी क्षमता नहीं है या उनके पास हुनर नहीं है, इसलिए वो किसी जगह नहीं पहुंच पा रहे हैं। आपके अंदर अगर हुनर है और आप मेहनत करने से पीछे हटने वाले नहीं हो, तो ये लोग आपको सपोर्ट करेंगे। क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि जहां पे पता चला कि रवि किशन भैया को बुलाया गया है, तो बोलता रहा निरहुआ को भी बुला लो, मजा आएगा। कहीं मनोज तिवारी भैया को स्टेज शो पे जाना है, अच्छा सुनिए भैया, एक काम करिए ना, निरहुआ को भी बुला लीजिए, मजा आएगा स्टेज पे। तो मैं तो आप कह रहे हो आपको प्रमोट किया है प्रमोट करते हैं, मुझे हेल्प करते हैं। चाहे अगर मैं अब ये आपको कैमरे पे बोल रहा हूँ कि जब मैं पहली बार चुनाव लड़ने गया, तो इस दुनिया में मुझे अगर किसी ने पहला फ़ोन करके और बोला कि कुछ चिंता मत करना, जो होगा हम सब करेंगे, तुम टेंशन मत लेना, वो मनोज तिवारी थे। और किया उन्होंने, हर तरह से मदद किया उन्होंने। मतलब कोई अपना भाई नहीं करेगा जितना मदद किया उन्होंने। अपने भाई तो खिलाफ में ही खड़े थे। एक भाई सपाई, एक भाई भाजपाई। तो ऐसा नहीं है, ये जो लोग बात करते हैं ना, उनको समझना चाहिए कि अब वो समय नहीं है। एक समय था जब ये चीज़ें चलती थी, जाति पाति धर्म छुआछूत ये सब चीज़ें, पर अब वो ये 21वीं सदी का भारत है, कहाँ पहुँच चुके हैं हम लोग। तो इस हिसाब से तो सगे भाई से बढ़कर ये भाई हुए, सुख दुख में अगर ये काम आए। नहीं, वो भी काम आते हैं, वो भी काम आते हैं, वो तो गुरु ही हैं, और आज जहाँ भी पहुँचे हैं उनके वजह से पहुँचे हैं। ये वही भाई जो फौज में थे? फौज में तो छोटे भाई। अच्छा, छोटे वाले होते। हाँ, वो नहीं, वो तो मेरे साथी हैं। हाँ। मेरे जो बड़े भैया, जो मेरे गुरु हैं, विजय लाल यादव, हाँ। वो सपा में हैं। और घर में कैसे मैनेज करते हो फिर? मैंने जैसे करते हैं कि हम जब घर पे होते हैं तो हम सिर्फ उनके छोटे भाई होते हैं। हाँ। हम नेता नहीं होते हैं। अच्छा। मतलब अगर वो हमको कहीं मिल गए, समझ लीजिए एयरपोर्ट पे ही मिल गए, तो हम ये नहीं देखते कि हम सांसद हैं कि हम कौन है, उनका बैग हम ही उठाते हैं। वो नहीं भी चाहें तो भी हम उनके हाथ से ले लेते हैं, नहीं नहीं आप दीजिए मुझे, आप चलिए।
उनका जो स्थान है, वो मेरे बड़े भाई हैं, वो मेरे गुरु हैं, वो हैं। युद्ध के मैदान में जब उतरेंगे तो सामने से गुरु बाण चलाएंगे तो इधर से हम भी चलाएंगे। वो युद्ध का मैदान अलग है, अपनी विचारधारा अलग है, पर रिश्ते, परिवार, उसमें ये राजनीति नहीं घुसाते हम लोग। घर में चर्चा नहीं होती? बिल्कुल नहीं। घर में तो अगर खाना खाते तो हम साथ में खाते हैं, एक थाली में बैठ के हम लोग खाना खाते हैं। और ये हम कहीं ना कहीं जनता को भी बताते हैं कि देखो वो राजनीति है, राजनीति के चक्कर में आपस में भाई भाई मत लड़ो। लोग फैन लोग मार कर लेते हैं। हाँ, मार मत करो। वो सिर्फ आजमगढ़ चुनाव में उधर से वो बाण चला रहे थे, इधर से मैं चला रहा क्या था। पता कल को वो बीजेपी में आ जाए। हाँ, या आपको उठा ले जाए। नहीं, वही पहले वही आए थे बीजेपी में। अच्छा। अरे भैया, वो भी किस्सा कमाल का है। उनको ना बीजेपी ने टिकट दिया था, और तब मैं फिल्में कर रहा था, मुझे राजनीति से दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं था। फ़ोन किए मुझे कि आ जाओ, मुझे टिकट मिला है। तो हम मेरे छोटे भाई प्रवेश, कवि जी, सब लोग गए, पूरा एकदम उनके साथ एकदम प्रचार में भिड़ गए। लेकिन वही चीज़ उनके साथ हुआ जो मेरे साथ हुआ। तो मैं तो नहीं भागा, वो भाग गए। उनको अहिर लोग गरियाने लगे तू मर्दवा अहिर हो के का करत हवा, बीजेपी में काहे हो, बीजेपी में काहे। और इस बात को वो नहीं वो कर पाए और छोड़ दिए। ऐसे टाइम पे छोड़े भैया कि हेलीकॉप्टर से सिंबल भेजना पड़ा वहाँ, हमारा फिर कैंडिडेट ही नहीं कोई होता वहाँ। तो पहले बीजेपी में वही आए थे, मैं तो बाद में आया। और मुझे आना भी नहीं था, मुझे इसमें नहीं आना था राजनीति में। महाराज जी ने जब मुझे कहा कि चुनाव लड़ना है, तो हम बोले कि हमको कुछ नहीं पता है, हम राजनीति नहीं जानते, हमको नहीं लड़ना है, हम प्रचार कर लेंगे। तो बोले अच्छा, प्रचार कर लोगे कि किस लिए कर लोगे? बोले प्रचार इसलिए कर लेंगे कि हम चाहते हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री फिर से नरेंद्र मोदी जी ही बने। तो बोले फिर काहे सोच रहे हो कि क्या होगा, हारोगे कि जीतोगे, कि सीट कैसी है, कि क्या है? तुम्हारा मन ये है ना, मनसा ये है ना कि प्रधानमंत्री फिर नरेंद्र मोदी बने? हम बोले हाँ। तो फिर बाकी कुछ नहीं सोचना, जाओ लड़ो।